हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी शिवांश घर पे है और जीवांशी गई है स्कूल। जीवांशी का वैसे तो छुट्टियां हो गई है, लेकिन समर वेकेशन की वजह से 8 बजे से और 12 बजे तक वो स्कूल में रहती है। 12 बजे मैं लेके आती हूँ उसको। तो अभी मैं आई थी छत पे। एक तो ये नींबू अल्टा पल्टी करने आई थी। अल्टा पल्टी तो आप समझते होंगे कि भाई थोड़ा सा हिलाने डुलाने, क्योंकि ये मीठे नींबू है, इनको धूप में रखना पड़ता है इसलिए। दूसरा भाई, मैं आई तो थी ये सोच के कि ऊपर छत पे झाड़ू लगा के और मसाला ऊपर सुखा दूं, क्योंकि मसाला अच्छे से सूख जाता है ना, और उसके बाद पीसने में भी अच्छा लगता है। और भाई सूखा हुआ मसाला ही सही रहता है। तो मैं हमेशा मसाले में धूप लगाती हूँ पीसने से पहले। तो भाई अभी ऊपर बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, और जैसे हवा की वजह से झाड़ू निकल ही नहीं पा रही थी, उधर का उधर भागे जा रहा था, उधर का उधर। तो मैंने सोचा जब अभी यही कूड़ा नहीं समझ में आ रहा है, रेत मिट्टी, तो मान लो मैं यहाँ पे साफ करके डाल भी दूंगी तो मसाले में भी मिट्टी जाएगी। तो वहां के हालात देख के मैं आ गई थी नीचे, और फिर मैंने टपों में मसाले डाल डाल के सुखाए कि भाई कम से कम धूल मिट्टी से बचाव हो जाएगा और धूप भी लग जाएगी। तो मैंने टपों में ही रख दिया। यहाँ पे देखिए शिवांश और जीवांशी क्या कर रहे हैं। जीवांशी आ गई थी स्कूल से, और भाई मेरा आज बहुत सारा काम है। मुझे सारे जो तेल के बर्तन हैं, अचार के बर्तन हैं एक्स्ट्रा, कई बार ये होता है ना कि अल्टा पल्टी करने में बर्तन जैसे पहले बड़े में डालते हैं अचार, फिर वो आधा निकल जाता है, बिक जाता है, उसके बाद छोटे बर्तन में डाल दिए। तो इस तरह से काफी सारे बर्तन हो रखे थे। टप बाल्टी वो मुझे धोने थे, वो मैं धो रही हूँ। तो इधर ये दोनों क्या कर रहे हैं आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो और सुन लो। देखियो ऊपर, नीचे साइड, इस साइड नीचे भी तेरी दाढ़ी नहीं आई है। पीछे तू इधर ही हो, इधर खड़ा हो गया, खड़ा हो, इधर खड़ा हो जा। अरे इस साइड वो करके, इस शिवांश में फर्क देखो। हर साइड हो, साइड हो। और इस शिवांश में फर्क देखो। ये तो बड़ा फनी है ना? बड़ा फनी है ये तो। अब क्या लगाया? ओ मेरी पिंस, इधर मुड़िया। रुक जा। तो वही देख लिया आप लोगों ने बच्चे के कैसे खेल रहे हैं। और अभी ये टब बाल्टी मैंने धो दिए थे और बाहर बालकनी में सुखा दिए थे। देखिए कितने सारे टब और बाल्टी मैंने धोए हैं। और इनको धोते टाइम मेरी आंख में जो है जैसे एक छलक नहीं जाता है साबुन का पानी, कुछ तो सरफ का पानी था, कुछ अचार के मसालों का पानी था। तो आंख में ना काफी देर दर्द रहा। तो फिर मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा मेरी आंख में दर्द है, आप मेरी इतनी हेल्प कर दो कि ये जितने भी डब्बे बाल्टी हैं इनको अंदर रख दो। ये सूख चुके हैं, अब इनको खामखा बाहर रखे रखे मिट्टी ही चढ़ेगी इन पे, आप इनको अंदर रख दो। तो दोनों बच्चे मिलके कैप पहन के पूरे तैयारी से जुट गए हैं अपने काम में। और ये सारे डब्बे और ये बर्तन सारे अंदर रखने जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ बेटा ज्यादा दूर में मत फैलाओ, इनको ना ऊपर नीचे रख दो। पर इनको बच्चे हैं भाई, रखना नहीं आता। तो मैंने ही रखना स्टार्ट कर दिया कि इनको ऐसे रखो जो भीड़ ना हो रूम में, क्योंकि अगर फैला के रखेंगे तो पूरा रूम इन्हीं से भर जाएगा। तो भाई अभी मसाले सूख चुके थे, और कुछ मसाले जो मैं मार्केट से लेके आई थी जैसे हल्दी मिर्च, इनको डालना रह रहा था डब्बों में। तो जो पहले के मसाले थे वो मैंने छोटे डब्बों में निकाल लिए हैं, और जो अभी तुरंत ताजा के जो मसाले हैं वो मैं बड़े डब्बों में डाल रही हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई जो पुराने मसाले हैं वो निकलते जाए और नए आते मतलब डलते जाए। ऐसा नहीं है कि भाई पुराने मसालों में ही नया मिलाती जाऊं, क्योंकि फिर मसाले ना ऐसे अगर पुराने में डालते रहेंगे तो ज्यादा दिन का हो जाता है। तो इससे अच्छा अपना पुराना अलग निकालते रहो। साथ पुराना तो क्या मतलब पिछले हफ्ते का ही है, लेकिन उसी में नहीं डालती मैं, मेरा मन नहीं करता। मैं अलग से मसाले लाती हूँ, पुराने को मतलब जो पहले का होता है उसको पहले यूज करती हूँ, और इसका स्टॉक रख लेती हूँ। क्योंकि भाई रोज रोज तुरंत ताजा तो एकदम से मैं मार्केट जा नहीं सकती, और फिर लाके पीसना भी होता है धूप लगा के। तो अभी मैंने धूप दिखा दी थी, और मैं डाल रही हूँ इसको डब्बे में, और एक तरफ मैं सारे डिब्बे भर भर के रखे जा रही हूँ। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं।
जीवांशी को मैंने बोला है कि बेटा आप इन डब्बों पे कपड़ा मार दो और इनके ढक्कन साफ कर दो और इनको अंदर रख दो और मैं पीस लेती हूँ तब तक ये मसाले। तो जीवांशी भी हेल्प करे, साथ में शिवांश वैसे तो काम बढ़ाता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको कैमरा थमा दिया है कि बेटा थोड़ी देर कैमरा पकड़ लो, क्योंकि बार बार जो है कौन उठेगा बैठेगा, और तबीयत सही हो तो अलग बात है। तो अभी मैं नहा चुकी थी और नहा के फ्रेश होने के बाद मैंने मसाले पीसे थे, क्योंकि सुबह से काम में लगे मुझे कम से कम नहीं तो 12-1 बज गया था। उसके बाद जो है मैंने खाना वाना खाया और फिर जीवांशी को लेके आई 12 बजे। फिर ये है कि इस रूम में, अचार वाले रूम में झाड़ू पोछा, इसमें सबसे लास्ट में हो पाया था, क्योंकि बहुत सारे टब बाल्टी मैंने धोए थे तो वो निकालते टाइम भी टाइम लग गया था। तो इस तरह से फिर भाई मैंने 3 बजे स्टार्ट किए थे मसाले पीसने। और फिर तो भाई पहले तो मैं पानी लेके आई थी और बच्चों को पार्क में छोड़ के, और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने पार्क में ही थोड़ी देर खेलने दिया। फिर मैं लेके आई तेल, क्योंकि मुझे अचार डालना है कल, और अचार भी डालना है कटहल का, क्योंकि ऑर्डर आ रखा है भाई, तो इसलिए। तो भाई मैं जब तेल लेने गई तो मेरा मन कर गया था आइसक्रीम खाने का, तो ये सही रेट में मिल रही थी मेरे को। वैसे तो एक पे एक फ्री थी, लेकिन मैं तो एक ही पैकेट लाई, क्योंकि भाई 2 ना तो हमसे खाई जाएगी, ऊपर से भाई महंगी भी हो जाती दोनों, तो मैं एक सिंगल ही ले आई। और बच्चे भी खुश हो गए थे। हालांकि मेरा गला इतना खराब था, मुझे ठंडी चीजें नहीं खानी थी, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ, मेरा एकदम से ऐसा मन कर गया कि मैं आइसक्रीम खा लूं, जिससे हुआ ये कि भाई और ज्यादा गला जाम हो गया बिल्कुल। और बस रात को तो फिर खाना भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि गले से खाया ही नहीं गया। वो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और बजे है 5:30। उठी तो मैं 5 बजे थी, और लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो चाय पानी पी के चेंज वेंज करके आई। 5:30 बजे बिल्कुल दिन सा निकल आता है। और अभी मैं जा रही हूँ मंडी, आप लोग देख भी रहे होंगे, तो भाई थोड़ी तबीयत सी खराब है। वो कारण ये है कि भाई मेरे गले में जो दिक्कत है ना, इसकी वजह से ही फीवर जैसा महसूस हो रहा है। तो ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ठीक हूँ, ये भी नहीं कहूंगी कि भाई बिल्कुल फीवर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो भाई अभी मंडी पहुंच गई थी और यहाँ पे मैंने कटहल का रेट करवाया, और मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले लेती हूँ, ये सब्जियां तो खाते नहीं है, तो कम से कम फ्रूट ही खा लेंगे। और वैसे भी काफी दिन से कुछ लेके नहीं आई थी मैं घर में, ये फ्रूट में शिवांश का स्कूल में भी देना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों से अभी दिक्कत ये है कि पहले मैं रहती थी मार्केट के टच में, तो सब कुछ मिल जाता था मेन रोड पे, और अब मैं थोड़ा सा अंदर हो गई गांव के, तो वहां पे बेचने वाला आता है तो भी नहीं पता चलता, तो फिर मेन रोड पे आना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो अब आई हूं तो ले ही जाती हूँ। तो मैंने आम ले लिए हैं और जो है अनार ले लिए हैं बच्चों के लिए, और ये मैंने 10 किलो कटहल करवा लिया है। तो भाई एक तो 5 किलो का ऑर्डर आ रखा है और एक 2 किलो का ऑर्डर आ रखा है। बाकी बचा हुआ जिसको कटहल का अचार पसंद है मंगाओ जल्दी जल्दी। आज जाके कटहल का अचार डालूंगी और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो ये मैंने कटहल ले लिया है, साथ में कुछ सब्जियां जैसे आलू और प्याज तो थी घर पे इसलिए मैंने नहीं ली, टमाटर लिए हैं और अनार, आम, अदरक, ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बैग में रख ली है, क्योंकि भाई ज्यादा दोनों हाथों में वेट उठाना अभी बंद भी है और अब नहीं उठाया जाता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कमर में, और वैसे भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई यहाँ तक तो मैंने ले ली थी बस, क्योंकि यहाँ छावला तक की तो कोई बस आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कब तक खड़ी रहूंगी। फिर मैंने जटीग्रा मोड़ तक एक बस ले ली, उसके बाद फिर मैं बैठ गई स्टैंड पे। तो भाई मैं वेट कर रही हूँ बस का, क्योंकि जो है बस काफी देर में इधर आती है। तो फिर बस आई, बस आने के बाद मैं आ गई थी घर, और अभी इस कटहल को मैं धो के सुखाऊंगी, लेकिन बच्चे अभी सो रहे हैं तो बच्चों को भी उठाना है, और काफी दूर पैदल चलना पड़ता है स्टैंड से घर तक। तो मैं बिल्कुल थक गई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हवा में, सीढ़ियों पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं बैठ गई। तो आंटी जी बाहर निकली, उन्होंने बोला कैसे बैठ गई, तो मैंने बोला आंटी थक गई, बोली कि आजा चाय पी ले। मैं कहा नहीं अभी बनाऊंगी, बोले मैंने बना रखी है। फिर मैं नीचे गई, आंटी के साथ एक कप चाय पी, फिर मैं आ गई थी ऊपर। और क्योंकि भाई ये कटहल वटहल धोना है, उबालना है, और फिर आज तो खैर इसमें धूप वूप लगाऊंगी, आज तो इसमें मसाला ऐड नहीं कर पाऊंगी, जितना होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो भाई ये आम थे 2 किलो और ये अनार हैं,
और एक घिया की सब्जी है, टमाटर है, आलू है, ये चीजें मैं लेके आई हूँ, और अदरक। तो ये सब्जियां और ये फ्रूट मैं लेके आई हूँ। तो अभी जीवांशी को कह रही हूँ, बेटा खड़े हो जाओ, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो, क्योंकि मैं थोड़ी कड़क चाय पीती हूँ। तो सबर सा नहीं आया आंटी की चाय में। वैसे तो चाय अच्छी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा तेज पत्ती वाली। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बच्चों के लिए फ्रूट लेके आई हूँ। तो एक दो बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आज बच्चों के लिए फ्रूट खरीद रही थी ना, तो ये बातें मेरे मन में चल रही थी। एक टाइम था जब मैं बच्चों के लिए फ्रूट तक खरीदने में 10 बार सोचती थी, क्योंकि देखिए ये चीजें जरूरी हैं बच्चों के लिए, खास तौर पे। एक तो स्कूल में भी अलाउड होता है, और भाई बताओ आज के टाइम में बच्चे फ्रूट तो खाते ही हैं। पहले तो ये था कि भाई बच्चे रोटियां खा लेते थे और देसी खुराक होती थी, घी दूध। अब यहाँ पे घी दूध भी नहीं है, भले ही मम्मी भेज देती है, लेकिन घर के घी दूध में और उसमें फर्क रहता है। अब यहाँ हम दूधिये से लेते हैं, वो चीज नहीं है जो गाँव में है। तो फ्रूट ही एक ऐसा बचता है कि भाई बच्चे खा ले। तो मैं उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे आके रहने लगी थी नजफगढ़ में, मेरा भाई सारा खर्चा उठाता था, पैसे भी करता था मेरे अकाउंट में कि भाई सामान के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती थी कि कब तक करेगा और क्यों करेगा। आज के टाइम में कौन ऐसा है पता है? आज के टाइम में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता इतना जितना मेरे भाई ने। जैसे 7 लाख रुपए तो मेरे भाई ने मुझे कैश दिए थे, ऊपर से 1-2 लाख अगर वो चाहता तो 1-2 लाख और लेके, और 7 लाख उसके खुद के थे ही। तो वो चाहता तो गांव में एक प्लॉट ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। मेरी हेल्प की उसने, मेरी मजबूरियां देखी तो मेरी हेल्प की। लेकिन मुझे ये गिल्ट रहता था जब मैं यहाँ के रहने लगी, जब मेरा भाई मेरे लिए खर्चा उठाता था, पैसे देता था, तो मुझे ये फील होता था जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर रखा है, मैं गुनहगार हूँ अपने भाई की। क्योंकि आज के टाइम में कोई इतना नहीं करता जितना मेरे भाई ने किया है। देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो चाहे बहन दुख में हो, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं ये सोचती थी कि इसके पहले ही इतने सारे पैसे मैंने लिए थे और अभी भाई और भी खर्चा उठा रहा है मेरा, तो मुझे बहुत गंदा फील होता था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं उधार की जिंदगी जी रही हूँ। और मैं ये सोचती थी पता नहीं ये इम्तिहान की घड़ी कब खत्म होगी, ऊपर से बच्चों की जरूरतें। और मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि कब भगवान ये हमारे जो इम्तिहान की घड़ी है ये खत्म करेगा, और मैं इस लायक हो पाऊं कि मैं अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा सकूं, खाने पीने का। आज जब उस टाइम जब मैं एक एक पैसे के लिए सोचती थी कि ये चीज दिलाऊं कि ना दिलाऊं, दिलाऊं कि ना दिलाऊं, आज मैं इस लायक बनी कि मैं अपने बच्चों के लिए अगर फ्रूट खरीद रही हूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि भाई से पैसे लेने पड़ेंगे, या ऐसा मन में कुछ आता नहीं है। हाँ ये चीज जरूर आती है कि आज मैं इस लायक हुई हूं तो किसकी वजह से? आप सबकी वजह से। जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो में तो सपोर्ट करते ही हो, साथ में अचार में भी इतना सपोर्ट कर रहे हो, मंगाते हो। और जो भाई, जिन भाइयों के बहनों के अचार आंटियों के टाइम पर नहीं पहुंच पाते, ऐसा होता है कि डब्बा लीकेज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है, तो उनकी भी कोई शिकायत नहीं आ रही कि भाई हमारा बेटा अचार नहीं आ रहा, कहाँ गया हमारा पार्सल, कहाँ रह गया। नहीं तो पता है ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि पैसे देने के बाद 10 बार बोलते हैं कि भाई हमारे पैसे या तो वापस करो, नहीं तो हमारा अचार पहुंचाओ या हमारी कोई भी चीज पहुंचाओ। लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी केस ऐसा नहीं आया है, एक भी मेंबर ऐसा नहीं आया है जिसने ये बोला हो कि हमने पैसे दिए थे हमारा अचार नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है आप सबकी मेरे लिए, और ये मैं कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में। तो आज जो मेरे ये दिन है ना, आप सबकी बदौलत है। तो भाई आज जो मैं मेरे बच्चों के लिए कर पा रही हूँ वो सब आप सबकी मदद से ही हो पाया है। तो ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही कभी भूलूंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जब ऊपर जाओगे, कुछ बन जाओगे तो फिर भूल जाओगे। नहीं भाई, जो बुरे हालातों से जूझ कर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना, वो उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने कभी बुरे टाइम में हमारी हेल्प की होती है। बाकी आज के लिए इतना ही था।